नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ते रुक करते एक बड़ी खबर का। फुलवारी शरीफ के पीएफआई मॉड्यूल मामले में एनआईए का एक्शन आया सामने। मोतिहारी में कई जगहों पर छापेमारी की है। एनआईए ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल पूर्वी चंपारण में 8 जगह दी थी दबिश। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको जानकारी दें कि एनआईए ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कल पूर्वी चंपारण में 8 जगह पर दबिश दी गई थी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी और अहम जानकारी। फुलवारी पीएफआई मॉड्यूल में एनआईए का एक्शन आया सामने। मोतिहारी में कई जगहों पर छापेमारी की गई है। आपको जानकारी दें कि एनआईए ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। कल पूर्वी चंपारण में 8 जगह पर दबिश दी गई थी। हालांकि आपको यह भी जानकारी दी कि फुलवारी शरीफ ये वो जगह, ये वो इलाका जहां पर पहले से ही पीएफआई के तमाम सदस्य काफी सक्रिय थे। कई गिरफ्तारियां हुई थी, कार्रवाई हुई थी। आपको जानकारी दी कि ट्रेनिंग भी कई लोगों को दी जा रही थी कि इस तरीके से देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना है। और देखिए, वही भीषण आग कबाड़ के गोदाम में लगी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अचानक ये भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। रिहायशी इलाके में कई घरों में भीषण आग लगी। आग लगने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। आपको जानकारी दें कि आग ने कई घरों को अपने चपेट में भी ले लिया। तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए किस तरीके से काले धुएं का अंबार यहां पर उठ रहा है। तमाम लोग जो मौके पर मौजूद थे उनके बीच में भी दहशत का माहौल देखने को मिला। ये आग की लपटें आप देखिए किस तरीके से ये डराने वाली है। हालांकि काफी नुकसान भी हुआ है, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। विकास नगर के सिलाकुई में ये भीषण आग लगी है। दमकल की तमाम गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत की पूरी कोशिश की जा रही थी कि आग पर काबू पाया जा सके। तस्वीरें आपके सामने हैं। भीषण आग लगी, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। और देखिए, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों सुर्खियों में। वो दरबार लगाते हैं जहां लोगों की समस्याएं बिना पूछे बताते हैं, भूत प्रेत भगाते हैं, जिसको लेकर लोग 2 धाराओं में बंट गए हैं। एक वो जो उनका समर्थन करते हैं, दूसरे वो जो उन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। उनके समर्थकों ने दिल्ली में धर्म संसद आयोजित किया है, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री के लिए Z+ सिक्योरिटी की मांग की गई है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों चर्चा में हैं। कोई उनके समर्थन में है तो कोई उनका विरोध कर रहा है। आप देख सकते हैं तमाम साधु संतों ने आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन किया। कोई चमत्कारी तो कोई उन्हें अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहा है। अंधविश्वास फैलाने वाले, कहने वाले वो श्याम मानव है। वो मानव के नाम पर अगर मैं कहूँ तो दानव है। वो हिंदू तो है ही नहीं, वो समाज में रहने लायक नहीं है। ऐसे लोग जो हैं उनका बहिष्कार करना चाहिए। इसी बीच संत समाज उनके समर्थन में उतर आया है। बाबा ने एक अलग जगाया है हिंदू राष्ट्र के लिए और उन्होंने ये मन से कहा कि तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम मिलकर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो आज आप देख रहे हैं जिस प्रकार से पूरे देश में अलग जग चुका है, सनातनी एकजुट हो रहे हैं। निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र तो हमारा हिंदुस्तान है, लेकिन ये बहुत ही जल्दी हिंदू राष्ट्र घोषित भी होगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में धर्म संसद का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के अलग अलग कोने से बड़ी संख्या में साधु और संत और हिंदू संगठन के लोग शामिल होने पहुंचे। आरोप लगाने वाले लगाते रहेंगे, वो तो आज से थोड़ी, आज से लगाते आ रहे हैं। लेकिन जो सनातन धर्म के पुजारी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो मानते हैं और वो धर्म का प्रचार करते हुए इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। धर्म संसद में साधु संतों ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को Z+ सुरक्षा देने की मांग की है और चेतावनी दी है कि जब तक मांग नहीं मानी जाती है तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थक और प्रशंसक इकट्ठा हुए और लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एक और जहां बागेश्वर बाबा के समर्थन में लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दावों को चुनौती देने वाले श्याम मानव ने कोर्ट जाने की धमकी दी है। बता दें कि महाराष्ट्र की संस्था अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया था और कहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तरफ बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो दूसरी तरफ श्याम मानव कोर्ट जाने की तैयारी में है, जिससे साफ है कि अभी इस मुद्दे पर आगे भी तकरार देखने को मिल सकती है।
और देखिए, बाबा रामदेव ने राजस्थान के बाड़मेर में इस्लाम को लेकर बयान दिया, जिस पर ओवैसी साहब भड़क गए। उनकी पार्टी ने आंदोलन तक की चेतावनी दे दी है। पुलिस ने भी इस पूरे मामले को गर्माता देख शिकायत के आधार पर रामदेव के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवा वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरियों में उठा के लाओ, मुसलमान से पूछो थारो धर्म ठीक है। बाबा रामदेव ने यह बयान राजस्थान के बाड़मेर में दिया था, जिसको लेकर अब बवाल मचा हुआ है। बाड़मेर के चौहटन थाने में रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक रामदेव के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने, सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के आरोप लगाए गए हैं। असल में बाड़मेर जिले के पनाड़ियों का तला गांव में संत धर्मपुरी महाराज के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसकी धर्म सभा में बाबा रामदेव ने इस्लाम को लेकर कुछ बातें कही थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। धर्म सभा को संबोधित करते हुए रामदेव ने कहा था कि इस्लाम धर्म का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना है। मुसलमानों के लिए सिर्फ नमाज पढ़ना जरूरी है और नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी करो, सब जायज है। चाहे हिंदुओं की लड़कियों को उठाओ, चाहे जिहाद के नाम पर आतंकवादी बनकर जो मन में आए वो करो, बस दिन में 5 बार नमाज जरूर पढ़ो। जो भी पाप करने करो, वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा। और उनका स्वर्ग का मतलब है तखने के ऊपर पैजामा पहनो, मूछ कटवा लो, टोपी पहन लो। ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे लोग कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की। और जन्नत में क्या मिले? जन्नत में हुर्र मिले और उठे दारू पीणों क्यों बोले? ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है। योग गुरु रामदेव के ये बोल जब इंटरनेट पर वायरल हुए तो बवाल मच गया। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी समेत इस्लाम को मानने वाले तमाम लोगों ने रामदेव के बयान का विरोध किया। ओवैसी की पार्टी ने राजस्थान में आंदोलन की चेतावनी दी तो खुद ओवैसी ने ट्वीट कर रामदेव पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि क्यों धर्मगुरु इस्लाम का अपमान किए बिना अपने धर्म की बात नहीं कर सकते हैं। साथ ही सीएम अशोक गहलोत को ये वीडियो टैग करते हुए पूछा कि क्या इस मामले में कुछ करेंगे या नहीं। AIMIM के नेताओं ने भी सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखकर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। मांग न माने जाने पर प्रदेश भर में आंदोलन की चेतावनी दी थी। ऐसा है ना कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, तो इनको लगता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो जिस किसी के बारे में अनाप शनाप बकना है, खास तौर से माइनॉरिटीज के बारे में, मुसलमान, क्रिश्चियन और दलित के बारे में, इनको लगता है कि इनको एक राइट मिल चुका है बोलने का, बकवास करने का, झूठ बोलने का, नफरत फैलाने का। क्या मौलाना अबुल कलाम आजाद नमाज नहीं पढ़ते थे? क्या जौहर ब्रादान नमाज नहीं पढ़ते थे? क्या अल्लामा फजले खैराबादी इस्लाम के स्कॉलर नहीं थे? बवाल मचा, विरोध हुआ, शिकायत मिली तो पुलिस भी एक्शन में आई। पुलिस ने योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ तमाम धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आगे बढ़ते हैं, अखंड भारत में बात करेंगे असम की। असम में बाल विवाह के खिलाफ एक्शन पर घमासान मचा हुआ है। ओवैसी साहब सरकार के फैसले पर भड़क गए हैं। उसके साथ पूरा विपक्ष भी हेमंत बिस्वा शर्मा पर, यानी कि उनके पूरे सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है। इस मुद्दे को हिंदू मुसलमान का रूप देने की कोशिश की जा रही है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए आखिर असम में किस तरीके से हिंदू मुस्लिम की राजनीति चरम पर है। असम में बाल विवाह के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर विपक्ष ने सवाल उठाए तो AIMIM के चीफ ओवैसी भड़क गए। लखनऊ में असम सरकार के खिलाफ निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि असम में पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार है, वो ये बताएं कि उन्होंने क्या किया, कितने स्कूल खोले गए। अब बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई का आरोप लगाया। इससे पहले ओवैसी ने असम सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल किया था कि बाल विवाह को लेकर राज्य सरकार की कार्रवाई के बाद लड़कियों की देखभाल कौन करेगा।
ओवैसी ने कहा था राज्य सरकार की विफलता है जो पिछले 6 वर्षों से चुप रही। देखिए ना कि ये पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार है वहाँ पर, और 6 साल में उन्होंने क्या किया इस बारे में, तो ये इनकी नाकामी है। दूसरा ये कि आपने कितने स्कूल खोले वो बताइए। तीसरा ये है कि जब आप इन पर एक्शन ले रहे हैं तो जिन लड़कियों का विवाह हो गया, निकाह हो गया या शादी हो गई जिस किसी धर्म के मुताबिक, उन लड़कियों का क्या होगा। और ये जो आसाम में बीजेपी की सरकार है वो मुसलमानों के खिलाफ है, बायस्ड है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद विनय विश्वम ने कहा कि असम में जो हुआ है वह देश और हमारे नैतिक मूल्यों के लिए भी शर्म की बात है। यह अवैध और असामाजिक है। इसके अलावा कई और संगठनों ने भी फैसले पर सवाल उठाए। एक्ट के तहत जो कम उम्र बच्चियों की शादियां हुए हैं, एक तमाशा किया जा रहा है, हजारों लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं और उनको समझिए कि जेलों में डालने की तैयारी की जा रही है। तो ये जो तमाशे आसाम गवर्नमेंट के हैं, इस पर बहरहाल तवज्जो देने की जरूरत है। अभी कुछ मुस्लिम बस्तियों को उजाड़ दिया गया, पूरी जमीन उनकी खाली कर दी गई। मदरसों को डिमोलिश किया जा रहा है, मदरसों को मजबूर किया जा रहा है कि आप मदरसे बर्खास्त करें और रूटीन स्कूल चलाएं। असम सरकार के फैसले के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। धुबरी जिले में पुलिस स्टेशन के सामने बड़ी संख्या में महिलाओं ने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ विरोध किया और जोरदार नारेबाजी की। वही मामले में बच्चों के हितों में काम करने वाले अमोद कांत ने कहा कि बाल विवाह को रोकना इतना आसान नहीं है जितना सरकार समझ रही है। बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक दिन पहले बताया था कि बाल विवाह के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है जो 2026 तक जारी रहेगा, और अब तक करीब 22 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसी बयान के बाद मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। मोदी सरकार ने एक बार फिर चीन पर डिजिटल स्ट्राइक की है। लोन और बेटिंग वाले ऐप्स जिनके संबंध चीन से थे उन्हें बैन कर दिया गया है, क्योंकि ये ऐप्स भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा थे। आखिर वो कौन कौन से एप्लीकेशन है जिसे बैन किया गया है, देखिए इस रिपोर्ट। मोदी सरकार की चीन पर सख्ती। चीन से कनेक्शन हुआ बड़ा एक्शन। ड्रैगन पर डिजिटल स्ट्राइक। मोदी सरकार ने एक बार फिर से चीन पर डिजिटल स्ट्राइक की। चीन से कनेक्शन वाले 232 ऐप्स को बैन कर दिया गया। बैन किए गए ऐप्स में 138 बैटिंग ऐप्स और 94 लोन देने वाले ऐप्स। चीन से कनेक्शन वाले इन ऐप्स को आईटी एक्ट के सेक्शन 69 के तहत प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि इनसे भारत की सुरक्षा और अखंडता को खतरा था। ज्यादातर ऐप्स स्मार्टफोन पर डाउनलोड के लिए प्ले स्टोर पर मौजूद नहीं है, लेकिन बैटिंग और गेम्स वाले ऐप्स को थर्ड पार्टी लिंक या वेबसाइट से डाउनलोड किया जा रहा था। इनमें से कई तो सीधे ऑनलाइन भी खेले जा सकते हैं। इनमें से कई ऐप्स क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के ज्यादातर हिस्सों में बैटिंग और गैम्बलिंग अवैध है। इसका ऐड भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 और आईटी रूल 2021 के तहत बैन है। एमआईबी ने ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कंपनियों को भी भारतीय ऑडियंस के लिए ऐसे एड्स को नहीं दिखाने का निर्देश दिया है। इससे कई लोगों की फाइनेंशियल और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो सकती है। इसको देखते हुए ये बड़ी कार्रवाई की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वरिष्ठ पत्रकार नवीन कपूर के पिता सुरिंदर कपूर का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। एएनआई के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुरिंदर कपूर के निधन पर डॉक्टर जगदीश चंद्र ने भी शोक जाहिर किया। देश की सबसे बड़ी और प्रगतिशील न्यूज एजेंसी
ANI के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुरेंद्र कपूर के निधन से इंडस्ट्री को बहुत ज़बरदस्त धक्का लगा है। ख़ास तौर पर कंपनी के मालिक संजीव प्रकाश और स्मिता के लिए यह एक अपूरणीय क्षति है। सुरेंद्र जी 40 साल पहले दूरदर्शन में कैमरामैन की नौकरी छोड़कर ANI में आए थे और 40 वर्ष तक वहाँ रहने के बाद कल जब उन्होंने अंतिम सांस ली तो उस दिन भी वो ANI में अपना काम करके शाम को घर पे लौटे थे। उनका योगदान इंडस्ट्री में इतना है कि आज शायद ही कोई मीडिया हाउस होगा देश में जहाँ उनके द्वारा ट्रेंड किए गए व्यक्ति काम न कर रहे हों। हम ये आशा करते हैं कि अब ANI में उनके पुत्र नवीन कपूर अपनी चिरपरिचित मुस्कान और हंसते हुए चेहरे के साथ उनकी विरासत को कंपनी में आगे बढ़ाएंगे। दुख और गम की इस घड़ी में हम ईश्वर से दुआ करते हैं कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उन्हें अपने चरणों में जगह दे।